हरे कृष्णा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक से आरंभ करते हैं। थोड़ा सा मैं पिछला अथवा इस प्रथम अध्याय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। तो आइए 14वां श्लोक जो कि इस प्रकार है, देखिए। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। आइए अब इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अर्जुन के घोड़ों और रथ के विषय में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है, उसे जान लेते हैं केवल ज्ञान के लिए। यहाँ पर तो केवल सफ़ेद घोड़े और महान रथ की बात आई है, तो इस संबंध में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ज्ञानवर्धन के लिए। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाएं, पर ये संख्या में सदा 100 के 100 ही बने रहते थे, अर्थात कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में आ जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। तो इस प्रकार ये अर्जुन के घोड़ों की बात हुई। अब आगे चलते हैं श्लोक की तरफ। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, अपच हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अर्थात जलाकर, वन कैसे खाएगा जड़ी बूटियों को, नहीं अग्नि कैसे खाएगी जड़ी बूटियों को, जलाकर। तो जड़ी बूटियों को खाकर अग्निदेव ने अपना अजीर्ण दूर करना चाहा, लेकिन देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अपच अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन अर्थात 4 कोस तक फहराया करती थी।
इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न ये कहीं रुकती थी और न ही किसी वृक्ष आदि से अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। ये तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी विराजते थे। तो ये घोड़े और जो महान रथ की बात थी उस विषय में मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। जितना इनमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि उनके विषय में अगर मुझे पता होता है तो मैं साथ के साथ आप लोगों से निवेदन कर दिया करता हूं, ताकि हम सबको इस चीज़ का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त सखा भाई अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और अधिक बढ़ गई थी। यहाँ पर माधव शब्द आया है, संस्कृत का जो श्लोक है इसमें माधव शब्द का प्रयोग किया गया है, और मैंने जब हिंदी में श्लोक को बोला तो उसमें लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण कहा था। तो माधव का अर्थ है माँ नाम लक्ष्मी का है, इसकी संधि विच्छेद करें अगर माधव की, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अर्थात माधव यानी कि लक्ष्मी जी के पति अर्थात भगवान यानी कि श्री कृष्ण। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। भगवान ने आगे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा। तो अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। देखिए अर्जुन के विषय में भी थोड़ा सा कि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये तो हम सब जानते हैं कि ये सब लोग साधारण नहीं थे, असाधारण थे, लेकिन अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर यानी कि अर्जुन और नारायण यानी कि श्री भगवान को नमस्कार किया जाता है। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों ही मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। ऐसा संजय ने गीता के 18वें अध्याय में, जो अंतिम अध्याय है गीता का, उसके 78वें श्लोक में 78 श्लोक में कहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे भी तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। अब यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना तो उचित ही था। लेकिन पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? तो भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी कम नहीं हो सकती अथवा मिट नहीं सकती। वे अच्युत हैं, वे कभी च्युत नहीं होते, अपने पद से नीचे नहीं गिरते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे, तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा शुरू कर दी थी। ऐसा आपको ध्यान आ जाएगा, आपने कभी सुना भी होगा। भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वे मुख्य ही रहते हैं, अर्थात गौण नहीं होते। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। तो इस बात का समाधान यहाँ इस प्रकार हम करते हैं कि पांडव सेना के जो सेनापति थे उसकी बजाय श्री कृष्ण ने शंख क्यों बजाया। जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। यानी कि भगवान इस समय यहाँ अर्जुन के सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान अथवा पद भी बहुत ऊंचा हो गया।
तो इस प्रकार हमने 14वें अध्याय का आशय समझने की चेष्टा की। अब हम आगे बढ़ते हैं 15वें श्लोक की तरफ। हमने 14वें श्लोक का आशय समझा था, अब हम 15वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब संजय आगे के लगातार निरंतर 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखनाद का वर्णन करते हैं। पांडवों के शंखनाद का वर्णन संजय अब अगले लगातार 4 श्लोकों में कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहला श्लोक इस कड़ी का 15वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। तो जिसने जो शंख बजाया उनके नाम बताए गए हैं। तो इसको हम समझना चाहेंगे, समझने की चेष्टा करते हैं। आइए इसकी व्याख्या करें। सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पंचजन्य हो गया। तो देखिए, भगवान के शंख का नाम और वो नाम क्यों पड़ा, दोनों बातें मैंने बता दी हैं यहाँ पर। अब धनंजय की बात करते हैं, अर्थात अर्जुन ने जो शंख बजाया उसकी बात करते हैं। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। यहाँ पर जो श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, तो धनंजय नाम किस लिए पड़ा, वो इसलिए पड़ा जो मैंने अभी बताया। दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिसके बजने से शत्रुओं की सेना घबरा जाया करती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों के बारे में बताया है। एक तो अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा, और एक ये जो शंख है अर्जुन ने जो बजाया देवदत्त, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये मैंने बताया। फिर हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वक्र नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे वो बहुत अधिक भोजन किया करते थे और वो भोजन उनको उस अग्नि से पच जाता था। हम सबके पेट में तो जठराग्नि होती है जिससे हमारा भोजन पचता है। उनके पेट में अर्थात भीम के पेट में जठराग्नि के अलावा वक्र नाम की भी एक अग्नि थी। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक शंख बजाया। भीम के शंख का नाम पौंड था। इस प्रकार 15वें श्लोक का हमने व्याख्या समझने की चेष्टा की, विवेचना की। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगला श्लोक 16वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। देखिए, उनके शंख का नाम अनंत विजय है। तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। आइए अब इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव यह दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखें कि यहाँ पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए क्यों कहा गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास से पहले अपने आधे राज्य
इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। ये बात संजय अपने उनको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं। तो उन्होंने ये सारे जो नाम जिन जिन के नाम लिए और जिनके साथ जिनका नाम जोड़ा गया उस विषय में उनका आशय क्या था, वो भी बात यहाँ पर बता दी गई है। तो इस प्रकार 16वें श्लोक का आशय हमने समझा। अब हम 17वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में 17 और 18 श्लोक दोनों को एक साथ ले रहे हैं, है ना। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो जिन जिन ने शंख बजाए उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है नाम लेकर। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इन दोनों श्लोकों 17वें 18वें श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री था, जैसा कि मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूँ कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे। काशीराज की कन्या अंबा बने थे उस जन्म में वे। इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणा कर्ण नामक यक्ष से पुरुष तत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीम जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। ये बात पूर्व में निवेदन की गई थी एक पिछले श्लोकों में। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए थे और उनको रथ से नीचे गिरा दिया था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाकर इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र को किसने मारा और कैसे वो अन्यायपूर्वक मारे गए उसका मैंने निवेदन किया आपसे। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में श्री भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा लगता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष में यानी कि कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का उन्होंने अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझा। लेकिन उनके मन में धर्म का पक्ष यानी कि पांडव सेना का आदर अवश्य है। इस कारण और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने के कारण, ये दोनों ही कारण हैं। इन कारणों से उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझा संजय ने और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद भी आ रहा था, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार हमने 17वें और 18वें श्लोक का तात्पर्य समझने की चेष्टा की है। आइए आगे बढ़ते हैं हम 19वें श्लोक की तरफ। पांडव सेना के शंख वादन का कौरवों पर क्या असर हुआ, इसको अब आगे के श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से। संजय कह रहे हैं श्लोक में, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए।
आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसको विवेचना करते हैं, इस श्लोक को समझने की चेष्टा करते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, इतनी गहरी, इतनी ऊंची और इतनी भयंकर हुई कि उस ध्वनि और प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग पूरी तरह से गुंजायमान हो गया, गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज को हड़पने वालों के अर्थात कौरवों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए जितने भी राजा लोग आए हुए थे उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया। कहने का आशय यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, उसी तरह का कष्ट, उसी तरह की पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से ही हो गई। शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमज़ोर कर दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय अत्यधिक हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत तो मालूम नहीं देता। इसलिए संजय को आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज को धारण किया, ऐसा लेना ही अधिक युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनका हृदय मजबूत होता है, बलवान होता है। उनके हृदय में डर अथवा भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें सदा उत्साह भरा हुआ होता है, शूरवीरता रहती है। कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। साधक अथवा हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण नहीं हो, ऐसा सावधानी रखनी चाहिए। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमज़ोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है, उसके हृदय में डर बैठ जाता है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी, वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब वह भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अन्याय अथवा अधर्म युक्त आचरण ना करें। तो इस प्रकार हमने 19वें श्लोक को समझने की चेष्टा की। आज का सत्र हम 19वें श्लोक तक ही रखते हैं, यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।